हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के यूनिट 5 का टॉपिक, जिसका कि नाम है एक्सटर्नल फीचर अथवा मॉर्फोलॉजी ऑफ एस्टेरिस। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि एस्टेरिस क्या है या सी स्टार क्या है। तो स्टूडेंट्स, एस्टेरिस या सी स्टार फाइलम एकाइनोडर्मेटा का एक एनिमल है, जिसे कि स्टारफिश के नाम से भी जाना जाता है। और यदि हम इसके क्लासिफिकेशन की यदि बात करें तो ये स्टारफिश या सी स्टार या एस्टेरिस फाइलम एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत तथा क्लास एस्ट्रोइडिया के अंतर्गत और ऑर्डर फॉर्सीपुलेटा के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जैसे मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है बाह्य लक्षण या बाहरी जो फीचर होते हैं उनको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है या आकारिकी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट इसका शेप, साइज और कलर। इसका शेप कैसा होता है, इसकी साइज कैसी है और इसका कलर कैसा होता है। तो एस्टेरिस या सी स्टार जो है वह रेडियली सिमेट्रिकल होता है। मतलब यदि कोई एक मेन एक्सिस से यदि इसको हम काटते हैं तो वो रेडियली फॉर्म में तो बराबर कटेगा, लेकिन वो दो समान भागों में नहीं कटेगा। तो रेडियल सिमेट्रिकल और पेंटामेरस होता है, मतलब इसमें 5 आर्म्स पाई जाती हैं, 5 भुजाएं पाई जाती हैं, तो पेंटामेरस होती है। और इसकी बॉडी एक सेंट्रल पेंटागोनल डिस्क से मिलकर बने होती है, जिससे कि ये 5 आर्म्स रेडिएट होती हैं या निकलती हैं। सेंट्रल डिस्क से ही 5 आर्म्स जो है वो रेडिएट होती हैं, और इन आर्म्स के जो एंड होते हैं वो टैपरिंग होते हैं। और इस स्टारफिश का जो डायमीटर होता है वो 10 से 20 सेंटीमीटर, और इनका जो कलर वो ब्राउन मतलब भूरा, येलो, पीला, पिंक मतलब गुलाबी होता है, और इसके अतिरिक्त और भी विभिन्न कलरों में ये पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सरफेसेस के बारे में, इसकी सतहों के बारे में। तो जो स्टारफिशेस में 2 सतह होती हैं, एक ओरल सरफेस और दूसरी एबोरल सरफेस। तो हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट सरफेस, जो कि ओरल सरफेस है। तो यह ऐसी सरफेस होती है जब स्टारफिश प्राकृतिक रूप से जब विचरण करता है या प्राकृतिक रूप से जब कहीं पर ये पड़ा हुआ रहता है, तो वो इसकी ये वाली सरफेस जो ओरल सरफेस है वो हमेशा सबस्ट्रेटम की तरफ या किसी आधार की तरफ होती है। वो सरफेस ओरल सरफेस कहलाती है। तो ओरल सरफेस में निम्नलिखित ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे माउथ, एम्बुलेक्रल ग्रूव्स, ट्यूब फीट जिन्हें पोडिया भी कहते हैं, एम्बुलेक्रल स्पाइंस तथा दूसरे सेंस ऑर्गन्स। तो ये इमेज में हम देख सकते हैं, ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो है ये ओरल सरफेस है। मतलब यह इसमें हमें ओरल सरफेस पे क्या दिख रहा है, माउथ दिख रहा है, एम्बुलेक्रल ग्रूव्स दिख रहे हैं, सेंट्रल डिस्क जो कि दोनों साइड भी होती है सेंट्रल डिस्क को,
और आर्म्स ये भी दोनों साइड से दिखती हैं, और टर्मिनल टेंटिकल्स। अब इस ओरल सरफेस कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्टार फिश है या सी स्टार है, इसमें माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है, ओरल सरफेस पर या एबोरल सरफेस पे? तो हमारा आंसर होगा ओरल सरफेस। तो हम बात करते हैं फर्स्ट माउथ की। तो माउथ प्रेजेंट होता है ओरल सरफेस पर। तो यह इन द सेंटर ऑफ द पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क इन एपरेचर। ये पेंटागोनल जो डिस्क सेंट्रल डिस्क होती है उसके सेंटर में ये एक एपरेचर प्रेजेंट होता है, जैसे कि एक्टिनोस्टॉम अथवा माउथ कहते हैं। और ये डिफरेंट 5 एंगल्स बनाता है, जो लगभग सभी एक ही साइज के एंगल होते हैं। और जो माउथ है वो एक डेलिकेट मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसे कि पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन अथवा पेरिस्टोम कहा जाता है। और इस मेम्ब्रेन पर 5 ग्रुप में ओरल स्पाइंस या माउथ पैपिली प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं अगला ऑर्गन जो कि ओरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, एम्बुलेक्रल ग्रूव। तो इसमें प्रत्येक एंगल जो माउथ से जो प्रत्येक एंगल निकलता है, उस एंगल से एक सक्रिय ग्रूव निकलती है, जिसे कि एम्बुलेक्रल ग्रूव कहते हैं, जो कि ये पूरा आर्म के बीच में मिडिल से होते हुए पूरी आर्म तक ये फैला हुआ रहता है, एम्बुलेक्रल ग्रूव। तो प्रत्येक आर्म 5 भुजाओं पर ये ओरल सरफेस पर ये मिड में या सेंट्रली ये प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्यूब फीट की। ट्यूब फीट जिन्हें कि पोडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ईच एम्बुलेक्रल ग्रुप कंटेन्स 4 रोज ऑफ लोकोमोटरी, फूड कैप्चरिंग, रेस्पिरेटरी एंड सेंसरी ऑर्गन कॉल्ड ट्यूब फीट। तो ट्यूब फीट जो है वो रेस्पिरेशन में और लोकोमोशन में और फूड को पकड़ने में हेल्प करते हैं। और ट्यूब फीट जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, पतली दीवारों वाले होते हैं, ट्यूबुलर और रेट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होते हैं, और इनमें सकर्स प्रेजेंट होते हैं। तो दी सकर्स फंक्शन एज सक्शन कप टू अफोर्ड फर्म अटैचमेंट ऑन द सरफेस टू विच दे आर अप्लाइड। तो सकर्स का जो काम होता है वो किसी भी सरफेस से चिपकने का होता, मतलब कि जब ये चलते हैं, लोकोमोशन जब करते हैं, तो उस समय इनका ये यूज़ करते हैं, या किसी फूड को कैप्चर करना, किसी प्रे को कैप्चर करना या पकड़ना, तो उसमें ये ट्यूब फीट जो सकर प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं। अब बात करते हैं अगली ऑर्गन जिसका नाम है एम्बुलेक्रल स्पाइंस। तो एम्बुलेक्रल स्पाइन जो है वो एम्बुलेक्रल ग्रूव जो होता है उसके किनारे पर ये लिटरली प्रेजेंट होते हैं, और इनकी 2 से 3 रोज पाई जाती हैं। और ये जो एम्बुलेक्रल स्पाइंस हैं ये कैलकेरियस, मतलब कि ये कैल्शियम से बने हुए होते हैं। और माउथ के पास ये स्पाइंस बड़े, थोड़े मजबूत रूप से ये 5 ग्रुप में पाए जाते हैं, जिन्हें कि माउथ पैपिले के नाम से जाना जाता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि माउथ के पास ओरल पैपिली प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं ओरल सरफेस का एक और ऑर्गन जिसे कि सेंस ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता है। तो सेंस ऑर्गन्स कंप्राइजिंगली मैनी ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन में विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं।
तो सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड 5 अनपेयर्ड टर्मिनल टेंटिकल्स, जिनमें 5 अनपेयर्ड जो कि जोड़िए में नहीं पाए जाते हैं, अयुग्मित रूप में ये पाए जाते हैं, जो कि हर आर्म के या प्रत्येक भुजा के टर्मिनल पार्ट पे, एंड वाले भाग पे ये प्रेजेंट होते हैं। और वहीं पर आई स्पॉट्स भी पाए जाते हैं। और प्रत्येक आर्म के टिप पर एक स्मॉल मीडियन तथा नॉन रिट्रैक्टाइल और हॉलो प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिसे टेंटिकल्स कहते हैं, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये जो टेंटिकल्स है ये काम करता है टैक्टाइल मतलब स्पर्श, और ऑल्फैक्टरी मतलब गंध के लिए ये काम करता है। मतलब कोई किसी प्रे की गंध लेना है, मतलब जो फूड है उसकी गंध लेना है, या कोई एनेमी है उसकी गंध लेना हो, उसके लिए ये टेंटिकल्स काम करते हैं। एट द बेस ऑफ ईच टेंटिकल अकर्स ए ब्राइट रेड फोटोसेंसिटिव आई स्पॉट। और प्रत्येक टेंटिकल्स के ऊपर ब्राइट रेड फोटोसेंसिटिव आई स्पॉट पाए जाते हैं, जो कि अनेक ऑसिलाई से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। थैंक यू सो मच।